गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेक्टर के वीडियो पार्ट 1 में हम आपको वेक्टर के कुछ टॉपिक बता चुके हैं और पार्ट 2 में हम आपको और भी टॉपिक बताएंगे, पर इसमें जो है पार्ट 2 में इसमें कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे इस पर दो सदिशों को मध्य कोण कैसे निकालें। तो आइए यहाँ देखते हैं। प्लीज़ देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ अच्छी सदिश पार्ट 1 में टॉपिक नंबर 12 तक हम आपको बता चुके हैं। टॉपिक नंबर यहाँ पर 13 चल रही है, ठीक है। अच्छी सदिश होती क्या है, ठीक। यहाँ देखिए, घूर्णन गति में घूर्णन प्रभाव को परिभाषित करने के लिए, मतलब कोई गति घूर्णन हो रही है, ठीक है, इस प्रभाव को परिभाषित करने के लिए अच्छी सदिश की आवश्यकता होती है, पहला बात, ठीक। ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ये हमें मिलने वाला है, ठीक है। घूर्णन गति में घूर्णन प्रभाव को परिभाषित करने के लिए अच्छी सदिश की आवश्यकता होती है, ठीक। ये हम आपको बता चुके हैं। इन सदिशों की दिशा हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। इन सदिशों की दिशा हम दाएं हाथ के पेंच के नियम से देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा पेचकस है, ये पेचकस है, और मान लीजिए ये कोई नट है, ठीक है। इसको हम कस रहे हैं, तो क्या ये किस तरह कसा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। भाई इस साइड जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज और इस साइड जाते हैं तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ इस चित्र में भी देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, दिशा जो है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और घूर्णन अक्ष कहाँ है, एक्स अक्ष के ऊपर मान लीजिए ये कोई गाड़ी है घूम रही है और ये अक्ष कहाँ है, ऊपर है, और दिशा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इन सदिशों की दिशा हम हमेशा दाएं हाथ के पेंच के नियम से अथवा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से घूर्णन अक्ष के अनुदिश लिया जाता है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। अल्प कोणीय विस्थापन, ये भी आपको सर्कुलर मोशन में, कोणीय वेग ये एनएलएम में मिलेगा, कोणीय संवेग एनएलएम में, कोणीय त्वरण एनएलएम में, बल आघूर्ण टाउ, ये चीज़ें देखिए। एक अल्प कोणीय विस्थापन को डी थीटा वेक्टर डी थीटा प्रदर्शित करें, कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर, ठीक है। कोणीय संवेग जे वेक्टर, कोणीय त्वरण ए वेक्टर, और बल आघूर्ण टाउ वेक्टर, इसको हम टाउ कहते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है 5 चिन्हों के साथ कैसे डिवाइड किए जाते हैं, ये तो आप अभी याद कर लीजिए, नहीं तो जो नए चैप्टर आएगा उसमें हम आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे दो सदिशों के मध्य कोण, ठीक, कैसे निकाला जाता है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए टॉपिक नंबर 14 है, दो सदिशों के मध्य कोण कैसे ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, कोण को हम कब मापेंगे, यह तो क्या टेल से टेल मिले, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। ये क्या लिखा है, टेल से टेल मिले, ये यहाँ लो ऐसे लिख लो, मिले, या फिर हेड से हेड मिले, हेड से हेड मिले, या हेड से टेल मिले या टेल से हेड मिले, हेड से टेल मिले या टेल मिले, ठीक है ना। तभी हम सदिशों के मध्य कोण मानेंगे। ध्यान से देखिए, ये इसका क्या है, हेड है, जिस तरफ एरो का निशान लगा हो वो हेड है, जिस तरफ एरो का निशान ना लगा हो वो टेल है। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, टेल से टेल मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना। इनके बीच हम इनके बीच भी हम कोण माप सकते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर थीटा आपको कुछ दे दिया और हमें पता है इस तरह से अगर कोई दिया है, यहाँ पर मान लीजिए थीटा दिया है, ठीक है ना। तो ये थीटा हमको नहीं पता है और मान लीजिए यही थीटा हमको निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। तो थीटा का मान यहाँ जो रखेंगे तो फिर यहाँ का मान आ जाएगा, ठीक है ना। थीटा की जगह पर यहाँ पर कुछ दे दिए, थीटा इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी दे दिए, ठीक, 40 या 45 60 मतलब कुछ भी दे दिए, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे, थीटा का मान निकल आएगा। ये चीज़ यहाँ के लिए समझाने के लिए
सदिशों के मध्य कोण हम तभी मान पाएंगे जब यह टेल से टेल मिले, ये टेल से टेल मिले ये, या फिर हेड से हेड मिले ये। ठीक, या फिर ऐसे कर लीजिए, हेड से हेड मिले या फिर हेड से टेल मिले, या फिर इस तरह से हो और इस तरह से हो। ये चीज़ें ध्यान से देखिए, ये अभी आपको मतलब दो सदिशों का योग में या ये चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, ये चीज़ें तो हो गई। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन करते हैं, सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए यहाँ आपको थीटा इजकल टू दे दिया, यहाँ क्या दिया है, ऐसे यहाँ पर तो दिया है, मान थीटा इजकल टू 40 डिग्री है, क्या है, थीटा इजकल टू 40 डिग्री, और यहाँ पर थीटा इजकल टू 30 डिग्री। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए ये थीटा इजकल टू इस तरह से दिया है, ये तो मान लीजिए टेल हेड से हेड के बीच का हो गया, टेल से टेल के बीच के, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ देखिए ये हेड से टेल के बीच का है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम आपको बताए हैं अगर इस तरह से हो और यहाँ थीटा दिया हो, थीटा इजकल टू मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है 45 डिग्री, तो और इसका मान हमें निकालना है। ठीक, तो हमें पता है इस तरह की रेखा जो होती है इसका मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, चतुर्भुज में होता है ना, चतुर्थांश में 90 90, तो ये 90 90 एक 180 डिग्री। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 40 कितना आएगा, ये आएगा 135। ठीक, तो इसका मान क्या है, यहाँ पर थीटा इजकल टू 135। ठीक है ना, ठीक है। अब ये तो हम आपको बता दिए भाई, अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। और आप ये इतना जान लीजिए, आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी जाएं पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कहीं भी या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं पढ़ने के लिए, आपको बताएंगे यही सब चीज़ें, मेथड भी यही रहेगा, बस बताने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन सारी चीज़ें यही रहेंगी। ठीक है ना, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ थीटा इजकल टू कुछ दे दिया, तो इसके सापेक्ष ये हमें एनएलएम में बहुत ज़्यादा ही इसका यूज है, एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। मतलब थीटा के सापेक्ष हम क्या लेंगे कॉस थीटा, और उसके बाद इसके सापेक्ष यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कॉस मान लेंगे, उसके बाद इधर ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया 4 न्यूटन। ठीक, और थीटा इजकल टू दे दिया आपको 37, इसका मान निकालना है। अब इसके सापेक्ष हम क्या मानेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है 37, और इसके सापेक्ष हम क्या मानेंगे, जिस तरफ थीटा का घटक अगर हम कर रहे हैं, जिस तरफ थीटा का मान है उसको हम कॉस के सापेक्ष मानेंगे, बाकी जो बचेगा साइन के सापेक्ष। ये देखिए ये हो जाएगा साइन। अब ध्यान से देखिए इसको हम निकालते हैं कैसे, हम आपको आगे एक ट्रिक बताए हैं, 37 डिग्री हम 34/5 लिखते हैं, ये मान जो है साइन का हो गया, साइन 37 डिग्री का इक्वल टू क्या 3/5। ठीक, और ये मान जो है कॉस का हो गया, कितने का कॉस 37 का 4/5। ठीक, 4/5। ठीक है ना, ये था हम बता दिए। अब मान लीजिए यहीं पर आपको 53 दे दिया, यहाँ पर थीटा इजकल टू आपको दे दिया 53, तो आप क्या करेंगे, अभी हम 34 लिखा है 34/5, ये 34/5 लिखाए थे हम आपको, ये जो था 37 का था, अब इसी का उल्टा कर देंगे। उल्टा का किस तरह से करना है, ये देखिए 34 का उल्टा क्या हो जाएगा
43/5, ठीक। ये साइन का मान हो गया, साइन 53, ठीक। और ये कॉस का मान हो गया, ठीक, कॉस 53 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4/5, इसका क्या हो जाएगा 3/5, ठीक। ये चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए ऐसे। नोट कर लीजिए आप इसको। तो आइए बच्चों, यहाँ देखते हैं नए टॉपिक है, दो सदिशों के मध्य दो सदिशों का योग, ठीक है। देखिए यहाँ दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग दो तरीके से मापा जाए। एक दो सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम है, एक दो सदिशों का योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। तो ये दो सदिशों का योग का त्रिभुज का नियम तो प्रूव कर ही दिए हैं कैसे होता है, ठीक है। लेकिन फार्मूला यहाँ पर भी वही आएगा, वहाँ पर भी वही आएगा, ठीक है। बस प्रूव करने का थोड़ा तरीका अलग रहेगा, उससे कोई मतलब है नहीं, हमारा काम होने से मतलब है, ठीक है। देखिए दो 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 सदिशें हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ कोई कोण कोण दे दिया है अल्फा, मान लीजिए, ठीक। यहाँ क्या है, अल्फा है। ध्यान से देखिए, अगर हम इस तरह को मतलब सदिश की रेखाओं को अगर हम इस तरह से मिलाते हैं, इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है, मतलब हेड टू टेल, हेड से टेल, फिर हेड से टेल, फिर हेड से टेल, तो इसका मान हमेशा 0 आएगा। ध्यान देना, इस तरह से अगर कहीं दिखे तो इसका मान हमेशा 0 आए, चाहे कितना भी उसका मान दिया हो, ठीक है। अब मान लीजिए ये चीज़ें हमें मिल गई, और ये चीज़ें मान लीजिए ये हमें ए परिमाण दिया है, ठीक। ए के सापेक्ष ये ए का वेक्टर है और ये बी का वेक्टर है, ठीक। और इसका परिमाण हमें क्या दे दिया है, ये बी मॉड ऑफ वेक्टर बी है, ठीक है। और हमको पता है, इसको अभी हम आपको बताएं, ए प्लस बी। आपको पाइथागोरस प्रमेय में पता होगा कि कर्ण की जो भुजा होती है और ये आधार की भुजा जो है और ये लंब की भुजा, ये दोनों भुजा कर्ण के बराबर होती हैं। तो यहाँ से इसी, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, यहाँ के रहेगा, के स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आधार के स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के बराबर। आधार और लंब की भुजा जो होती है कर्ण की भुजा के बराबर होती है, ठीक। तो हमको ये इस तरह से दिया है, तो इसको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ा सकते हैं, खूबरान बढ़ा सकते हैं। हम आपको आगे आगे हम आपको बता भी चुके हैं, ठीक। इस तरह से अगर कोई रेखा दी है तो आगे हम आपको बता, इसको डॉट डॉट करके बढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ अगर थीटा दिया है तो इसको हम इस तरह से मिलाकर यहाँ कुछ थीटा आएगा जिसका मान 90 डिग्री हो गया। तो वही हम किए समांतर त्रिभुज का नियम, ठीक है, समकोण त्रिभुज का नियम से। देखिए ये हो गया है, ये क्या हो गया, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो आपको पता होगा, तो यहाँ इस तरह से हम कर दिए, यहाँ पर ए का मान रख दिए, आधार का मान कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, हाँ, प्लस बी साइन स्क्वायर, ये क्या है, लंब है, साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए दिया है ना, लंब का मान इतना है और आधार का मान कितना है, ए प्लस बी है, ठीक, ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो ये इतना है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
2ab cos थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना आएगा। इसको हम जब तोड़ेंगे तो a प्लस बी के रूप में टूटेगा, ठीक है। तो इसको हम हल किए तो मतलब जितने हैं a स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मतलब जो वैसे चिन्ह है उनको हम एक तरफ ले लिया और जो स्क्वायर के रूप में उनको हम एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। ये इतना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू इतना, ये आर क्या है, परिमाण है, आर क्या है, परिमाण है, ठीक। ए स्क्वायर प्लस 2ab ठीक कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए बी कॉमन है, इन बी को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हम बी कॉमन ले लिए तो बी निकल गया, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक। तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं खूब आराम से, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। तो आर का स्क्वायर हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, आर के परिमाण के ऊपर से स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, इस तरफ हम रूट लगा देंगे, ठीक है, तो हट जाएगा। तो ये हमारा परिमाण निकालने के लिए फार्मूला। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अभी इस पर एक न्यूमेरिकल और tan अल्फा बराबर आपको पता होता है tan थीटा इक्वल टू होता है, ये अल्फा क्या है थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान क्या है, बी साइन थीटा, ठीक, और बी ए प्लस बी कॉस थीटा आपको पता है। ये tan ऐसे भी ले लीजिए, लाल बटा कक्का क्या है, लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है, बी साइन थीटा यहाँ रख दिए, आधार का मान कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा यहाँ रख दिए, ये अल्फा के सापेक्ष होगा और बीटा के सापेक्ष क्या होगा, ए साइन थीटा, ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक, ए साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल एक करवाते हैं, न्यूमेरिकल आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों यहाँ देखते हैं दो सदिशों का योग, फार्मूला हम आपको सिद्ध भी कर चुके हैं और फार्मूला भी बता चुके हैं और क्या कैसे कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बता चुके हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं, हम दिए क्वेश्चन क्या दिए, 4 न्यूटन और 6 न्यूटन परिमाण के दो बल किसी बिंदु पर 60 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं तब ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, परिणामी का परिमाण, दूसरा क्या है 4 न्यूटन व परिणामी के मध्य कोण, तीसरा क्या है 6 न्यूटन व परिणामी के मध्य कोण, ठीक। तो यहाँ ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है 4 न्यूटन, बी इक्वल टू दिया है 6 न्यूटन और थीटा इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, ठीक। हमें परिणामी का फार्मूला क्या पता है, आर इक्वल टू क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हमें ए का मान क्या दिया है 4 4 चौक 16 अंडर रूट 16, ठीक, प्लस 6 6 36 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1/2 का 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 कैंसिल क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये अंडर रूट 76 आएगा, आर इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद कोण का मान निकाल लेते हैं हम, नोट करिए जल्दी से। यहाँ देखिए कोण का मान क्या होता है, कोण का सूत्र क्या होता है, पहले tan अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, क्या, ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी का मान कितना है 6 इंटू साइन 60 का मान √3/2, ए का मान कितना है 4 प्लस बी का मान कितना है 6 इंटू कॉस थीटा कॉस 60 का मान 1/2, ठीक, 2 × 9 2 2 3 6, 2 × 9 2 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा √3/7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, tan अल्फा का मान। नोट कर लीजिए इसको, tan बीटा का मान ज्ञात करा देते हैं, नोट करिए। यहाँ ध्यान से देखिए tan बीटा इक्वल टू क्या होता है, ए साइन थीटा, ठीक, ए साइन थीटा बी प्लस ए
कॉस थीटा ए साइन एक मान कितना है 4 इंटू साइन थीटा का मान √3/2 हम आपको बता चुके हैं। बी का मान कितना है 6 प्लस ए का मान कितना है 4 इंटू कॉस 1/2। ठीक, 2 का नम 2 2 दूनी 4, 2 का नम 2 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 2√3/6 ये कितना, ये किसका होगा tan बीटा का मान। ठीक, हो सकता है कि मतलब नेक्स्ट वीडियो हम आपको मतलब इसी फार्मूले पर बेस मतलब जो कठिन क्वेश्चन है वो करवा। नॉर्मली ऐसे ही रहता है और इसी तरह से क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।